भाजपा शासित नगर निगम संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। डिपार्टमेंट में बेहद ही भ्रष्टाचार ही चलती है। आप देखते हैं एमसीडी बेहद भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। हर घर जो भी टूटा है आज तक वो सिर्फ और सिर्फ गरीब का टूटा है। मुख्यमंत्री जान चली जाती है जब मौके पे जाके क्या फोटो खिंचाने जाती हैं। ये जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक रहे, भ्रष्टाचारियों को रोकते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। अगर इन्हें भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाना तो आए सस्पेंड करें, सस्पेंड टर्मिनेट करें। नमस्कार, फोर्ब्लीम न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली एमसीडी के ऑफिस में मौजूद हूं। साउथ दिल्ली का ये एमसीडी ऑफिस है जहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं, जो पार्षद हैं, वो यहां पर पहुंचे। दरअसल मामला है साउथ दिल्ली के सैदला जाब में जिस तरीके से पिछले दिनों एक बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसको लेकर के पूरा सवाल है। जनता त्रस्त भाजपा मस्त, बिल्डिंग डिपार्टमेंट मस्त, जनता त्रस्त बिल्डिंग डिपार्टमेंट मस्त, जनता त्रस्त बिल्डिंग डिपार्टमेंट मस्त। डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बीड़ी दुकान न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बीड़ी दुकान न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बीड़ी दुकान न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, थोड़ा पीछे डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, डीसी साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और चेयरमैन को भी फोन मिला है। भाजपा के जो तानाशाही है नहीं चलेगी, उनको नौकरी से निकाला जाना चाहिए। खाली सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। आज हम डीसी से बात करने के लिए आए हैं और डीसी हमें आए नहीं है। आज जोन के चेयरमैन से भी आपने जोन के चेयरमैन का भी इस्तीफा बनता है। उनके वार्ड में ही ये घटना घटी है। जब उनके वार्ड में इस समय हम साउथ जोन के एमसीडी दफ्तर में मौजूद है जहां पर पिछले दिनों साकेत में 5 मंजिला बिल्डिंग ढह जाती है। उसके बाद से पूरा बवाल शुरू होता है। उस बिल्डिंग में कई लोग दब जाते हैं और कई कैजुअल्टी हुई हो जाती है, ऐसा सूचना मिलती है। इस समय मेरे आसपास आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी सरकार को घेरे। दरअसल इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। गैर कानूनी बिल्डिंग किस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्ट की जा रही है और एक तरीके से आम जनता की जान जोखिम पर इस पूरे मामले पर एमसीडी को घेरा जा रहा है। एमसीडी साउथ जोन के तमाम जो अधिकारी हैं उनको घेरा जा रहा है। इस पूरे मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचती है और मीडिया में कहती है कि तमाम उचित कार्यवाही की जाएगी। बातचीत करके समझेंगे इस पूरे विरोध के पीछे क्या पूरा मकसद है। जाकर जी क्या कहेंगे आप? किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्डिंग पे बताया जा रहा है कंप्लेंट भी की गई थी, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। मैडम, भाजपा शासित नगर निगम संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है और हमने कई बार ये बता चुके हैं कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट इसकी पराकाष्ठा को पार कर रहा है। तो आज हम डीसी का इस्तीफा मांगने आए हैं। हम बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्शन का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये छोटी छोटी मछलियों पर कार्रवाई करके नहीं चलेगा। हमने पहले भी कई बार बताया है, डेंजर बिल्डिंग के बारे में बताया है, जो दिखाया गया है, मगर ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा के डीसी है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज आम आदमी पार्टी का दल आया है उनका इस्तीफा मांगने के लिए। मुख्यमंत्री पहुंचती है, वो कहते हैं उचित कार्यवाही होगी तमाम। मैडम, कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि कार्रवाई धीमी की जा रही है ताकि मौत का आंकड़ा खुल ना जाए। 5 से 6 लेंटर सैंडविच की तरह बिल्कुल बने हुए हैं और कार्रवाई इतनी मंदी की जा रही है क्योंकि कार्रवाई तेज की तो मौतों का राज खुल जाएगा।
हमें लगता है ये मौत 4-5 नहीं, ये मौत 15 से 20 होगी। ज्यादा लोग, उसके अंदर लाइब्रेरी थी, उसके अंदर हॉस्टल चलता था, वहां पे मैच चल रहा था, तो वो मलबा जब वहां से हटेगा तब पता चलेगा कितनी मौत हुई है। तो कार्रवाई को जानबूझ के धीमा किया जा रहा है। तो सीए जो रेखा गुप्ता है, अब इस कार्रवाई को तेज कराए और भाजपा का भ्रष्टाचार कहीं बाहर आएगा। लेकिन गैर कानूनी घरों पर तो बीजेपी का बुलडोजर चल जाता है, ऐसे बिल्डिंगों पर नहीं चलता है। मैडम, ये सब भाजपा का शासन है। आप देख रहे हो, भाजपा जहां चाह रही है वहां बिल्डोजर चला रही है, और जहां चाह रही है इन गैर कानूनी बिल्डिंग को संरक्षण भी दे रही है। तो भाजपा के कुशासन में आप और क्या उम्मीद कर सकते हो? मैम, ये प्रदर्शन क्यों? मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचती है और कहती है उचित कार्यवाही होगी ऐसी बिल्डिंगों के खिलाफ भी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ। मैम, एक बात बताइए, अगर मुख्यमंत्री साहिबा इस चीज़ का पहले ही संज्ञान ले लेती तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ होता? उस बिल्डिंग के अंदर कितने बच्चे गिरे पड़े हैं, कितने बच्चे मरे पड़े हैं, अभी तक कोई डाटा नहीं है। किसी को नहीं पता कितने बच्चे कहाँ से आए हैं, उनके माँ बाप तक को नहीं पता कि हमारे बच्चे मर चुके हैं। अब क्या करोगे ऐसी सरकार को बिठा के, सरकार को? और रेखा गुप्ता जी तो 1-1.5 लाख की कुर्सी बैठ के आराम फरमा रही है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है बच्चों की जान से, क्योंकि दिल्ली के बच्चे थे नहीं, वो बाहर के बच्चे। अब उनके माता पिता को ये भी नहीं पता हमारे बच्चे जिंदा भी हैं, मर गए। क्या लगता है डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते है? बिल्कुल, डिपार्टमेंट में बेहद ही भ्रष्टाचारी चलती है। आप देखते हैं एमसीडी बेहद भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर बिल्डिंग जो डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। कहीं भी किसी भी गरीब को नहीं छोड़ता है, किसी गरीब को कोई मकान भी बनाने जाता है ना, उसको तो बिल्कुल तहस-नहस कर देते हैं। मगर ऐसे जो बिल्डर होते हैं, जो बिल्डर इनकी जेबें मोटी गर्म कर देते हैं, बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े सांसद हुए, बड़े बड़े एमएलए हुए, कोई भी हुआ, सबकी जेबें गर्म की जाती है। उसके बाद ये बिल्डिंगों का ढांचा खड़ा किया जाता है। ये विधानसभा में उन्होंने गैर कानूनी कहते हुए, अवैध कहते हुए 150 से ज्यादा लोगों के घर ढहा दिए। मैम, वो तो ढहाएंगी ना, क्योंकि उन्होंने आते ही कहा था, पहले आने से पहले, कि हम झुग्गी झोपड़ी को वहीं की वहीं स्टेबल करेंगे, कहीं तोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन करना उनको उल्टा था, हर झुग्गी वासी को हटाना था, हर झुग्गी वासी के जो घरों को बेघर करना था। आज शालीमार बाग में आपने देखा होगा कि जो 3-4 दिन से चल रहा है बुलडोजर में, हर बच्चा, हर गली के बड़े बुजुर्ग रो रहे हैं। आप उनकी मनोदशा जान सकते हैं। तो क्या गरीबों के घर ही अवैध होते हैं, बिल्डर्स के घर अवैध नहीं होते? बिल्डर्स के बिल्कुल नहीं टूटते हैं। कौन से बिल्डर टूटता है? बताओ मेरे को, आज तक एक नाम बता दो कि बिल्डर का घर टूटा हो। हर घर जो भी टूटा है आज तक, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब का टूटा है। झुग्गी झोपड़ी से जो बेचारे अपने 2 पैसा कमा के किसी ने जमीन ली है, उन लोगों ने, वही मकान पे चलता है बुलडोजर। उसके अलावा किसी भी बड़े माफिया पे नहीं चल सकता। तो क्या बीजेपी जो कहती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में? कहाँ लगता है आपको 0 टॉलरेंस पॉलिसी है? कहाँ लागू की गई है 0 टॉलरेंस? मुझे लगता नहीं है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है इस टाइम। आम आदमी पार्टी के टाइम पे हम लोगों की जब सरकारें थी तो हर घर कोई भी बनाता था, उसको बाकायदा बनाने दिया जाता था। मगर आज के टाइम में आज बीजेपी के किसी भी विधानसभा में चल जाओ, बीजेपी के दिल्ली, पूरी दिल्ली में चले जाओ, कहीं पे भी कोई भी बिल्डर सिर्फ पैसा लेके मकान बनाता है, और अगर कोई गरीब बनाता है उसके घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, हथौड़े चला दिए जाते हैं, बुलडोजर चला दिया जाता है। सर, क्यों विरोध कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री खुद मौके पे पहुंच जाती है, कहती है उचित कार्यवाही होगी प्रशासन? मुख्यमंत्री जान चली जाती है जब मौके पे जाके क्या फोटो खिंचाने जाती हैं? क्या मतलब है? उससे पहले आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? कहाँ गए 3-4 इंजन? बात कर रहे हैं ये जब लोगों की 6 लोगों की जान गई है, आपने क्या एक्शन लिया इन लोगों पे? किसने एक्शन क्या हुआ? एमसीडी के अधिकारियों पे क्या एक्शन हुआ? क्या एक्शन हुआ बताओ? अरे भरोसा रखिए कार्यवाही। क्या भरोसा? तुम्हारी घर के किसी लोग की जान चली जाए तुम भरोसा रखोगे? आपके घर के किसी आदमी की जान चली जाए भरोसा रखोगे? मुख्यमंत्री के किसी घर की जान चली जाए वो भरोसा रखेंगे क्या? आप कह रहे कार्यवाही के नाम पे खाना दिल्ली के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको क्यों नहीं बंद कराया आपने? जब यहाँ पे हादसा हो गया तो अपनी विधानसभा में जाके उन्होंने बुलडोजर चला दिया। पहले कहाँ सो रहे थे आप लोग? पहले क्यों कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्यों 6 मंजिल बिल्डिंग बन रही है? क्यों 5 मंजिल बिल्डिंग बन रही है? और क्यों लोग जान देंगे? जो लोगों ने जान दी है
उनको सजा कौन देगा वो डिसाइड करो आप। दिल्ली ऐसी चला रहे हो, वोट मांग मांग के दिल्ली वालों को लूट लिया। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किया तुमने? जीरो टॉलरेंस बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हैं? जीरो टॉलरेंस बोलती है बीजेपी भ्रष्टाचार के। हाँ, ये जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। भ्रष्टाचार को कोई नहीं रोक रहे, भ्रष्टाचारियों को रोकते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। अगर इन्हें भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाना तो आए सस्पेंड करें, टर्मिनेट करें। लोगों को डर होना चाहिए कि मैं अपनी नौकरी, मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग होगी। ये हो सिस्टम फेलियर है, सिस्टम की वजह से ये घटना हुई। मतलब मुझे कहने की आवश्यकता है क्या? आप लोग पत्रकार हैं, आपको सब पता है। मुख्यमंत्री की आंख खुली, मुख्यमंत्री ने उस समय जाके कहा कि जी अब मेरे यहाँ पे तोड़ना शुरू कर दो। पहले से क्या कर रहे हो आप? आपकी आंख नहीं खुल रही है। आप कह रहे हमने दिल्ली चला दी, पानी यहाँ नहीं है, बिजली के लिए प्रॉब्लम है, अब बिल्डिंगें भी टूट रही हैं, पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया है। तो क्या बीजेपी का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के अवैध घर पे चल रहा है, जो बिल्डर्स है उनके घरों पे नहीं चल रहा? बिल्कुल सही कह रही हो आप। अगर कोई गरीब 25 गज की माले में कोई छोटी सी बिल्डिंग 2 गज बना लेता है, उसको जाके रोक देते हैं और दिखा देते हैं जी हमने बिल्डिंग रोकी, सील कर दी, फलान कर दिया। इनको सील करो ना जी, 400 गज, 600 गज, 800 गज, इनको कौन सील करेगा? लेकिन शालीमार बाग में तो देखिए बुलडोजर चला दिया, 150 से ज्यादा घर उन्होंने। अब कब किया वो बताओ? जब ये प्रकरण हो गया, लोगों की जान चली गई, उससे पहले आपको समझ में नहीं आया? अब सारे में चलाओ बुलडोजर, चलाओ खानपुर में जहाँ 6-6 मंजिल बन रही है, चलाओ देवली में जहाँ 6-6 मंजिल बन रही है, चलाओ छतरपुर में जहाँ 6-6 मंजिल बन रही है, सील करो सारी बिल्डिंग। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दो और इन लोगों को सजा दो जो लोग इस हीनेस क्राइम में सम्मिलित हैं। क्या लगता है इस घटना के बाद अवैध कंस्ट्रक्शन पर लगाम लगेगी या ऐसे ही बस मुद्दा बनकर रह जाएगा? हम तो देखो विपक्ष के लोग हैं, हम तो जनता की आवाज उठाने आए हैं, उठा रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो जनता इनके घर तक पहुंच जाएगी। क्या कहेंगी? इस बिल्डिंग के बारे में कंप्लेन भी की थी लोगों ने, उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं होता और अब लोगों की जान इस पूरी बिल्डिंग में जो है खतरे में। देखिए, आज हम लोगों की मांग यही है कि जो जिम्मेदारी, अगर इस कुर्सी पे रहने के बाद भी वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते, जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दे। उसी जोन के, उसी वार्ड के जो पार्षद हैं वो हमारे साउथ जोन के चेयरमैन भी हैं और डीसी साहब के पास भी कंप्लेंट की गई थी। जो साथ वाली बिल्डिंग है वहाँ पे एक सलून है, उस आदमी ने मार्च में कंप्लेंट दी थी, उसके बाद भी उसमें कार्रवाई नहीं की गई और हादसे का शिकार हो गई। अभी जो कहा जा रहा है कि 2 लोग मरे, 4 लोग मरे, लेकिन अभी भी बहुत सा मलबा जो दबा पड़ा है, अभी 230 से 300 लोगों की जान की हानि के हम अंदाजा लगा रहे कि हो सकती है। क्या बड़े बिल्डर्स को बचाया जा रहा है? बिल्कुल बचाया जा रहा है। जब अधिकारियों की जेब गर्म होने लगती है तो वो ऐसे इसी तरीके से बचाया जाता है। लेकिन मैम, आम जनता के घरों पे इस समय बीजेपी ताबड़तोड़ बुलडोजर चला रही है ऐसी बिल्डिंग पे। बिल्कुल, हम लोगों का सवाल ही वही है कि जब जहाँ पे लोग रहते हैं उनकी इमारतों पे बुलडोजर चलाया जाता है, जो इलीगल इमारतें हैं उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? लगातार वहाँ स्थानीय लोगों की कंप्लेंट आने के बाद भी उस पर एक्शन क्यों नहीं किया जाता? अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि डीसी साहब और जो हमारे एमसीडी के कमिश्नर हैं, साउथ जोन के चेयरमैन को अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दें। लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और लोगों को आश्वासन देती है कि उचित कार्रवाई होगी और जो ऑफिसर्स हैं उनको भी सस्पेंड किया जाएगा और ऐसी बिल्डिंगों पर। मैडम, आश्वासन का क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? जब किसी के परिवार का एक सदस्य चला गया तो क्या करेगा? क्या पैसों से उसका हर्जाना, आपके परिवार का कोई बच्चा चला गया, क्या पैसा उसका हर्जाना पूरा कर पाएगा? हर्जाना पूरा नहीं हो पाएगा और ऐसी बिल्डिंगों पर कब कार्यवाही होगी? लगातार जो अधिकारी होते हैं वो भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरीके की बिल्डिंगों को पास कर देते हैं, पूरा नक्शा पास हो जाता है, कोई कार्यवाही नहीं होती और अब इसीलिए गुस्सा जो है तमाम पार्षद यहाँ पर आए हैं और देखिए पार्षद कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि उनके ऐसे इलाकों में किसी तरीके की गतिविधियाँ ना हो, इसीलिए अब ये लोग सब जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर